प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे के कामराज को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा उन्होंने भारत की आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका निभाने के साथ ही करुणामयी प्रशासक के रूप में अपनी छाप छोड़ी है। तत्कालीन मद्रास राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कामराज कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में गांधी से मतभेदों के चलते कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था। कामराज का जन्म 1909 में हुआ था और उनका निधन 1975 में हुआ। के कामराज को उनकी जयंती पर मेरी श्रद्धांजलि। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अमिट योगदान दिया और एक करुणामय प्रशासक के रूप में उन्होंने छाप छोड़ी है। मोदी ने कहा उन्होंने गरीबी मिटाने और लोगों को कष्ट कम करने के लिए कठिन परिश्रम किया है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना ध्यान केंद्रित किया। समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन के सहयोगी दल सुबसपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव के एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। सुबसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सीएम योगी ने मुझे बुलाकर कहा कि आप पिछड़े, दलित, वंचित की लड़ाई लड़ते हैं, आप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करें। मैंने उनसे मुलाकात की, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। उनसे बात होने के बाद हमने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन का ऐलान किया है। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता को हमारी जरूरत नहीं है। प्रेस वार्ता में जयंत चौधरी को बुला लेते हैं, लेकिन ओपी राजभर को ना बुलाना। राज्यसभा चुनाव आया तो राज्यसभा जयंत चौधरी को दे देना, एमएलसी चुनाव में हमें ना पूछना। उनकी तरफ से नजरअंदाज करने वाली चीजें हो रही हैं। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्तों की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस दौरान अलग अलग राज्यों में यात्रा के स्तर पर भक्तों की सहूलियत के लिए कई इंतजाम किए जा रहे हैं। इस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय ने कट्टरपंथी तत्वों से खतरे की आशंका जताते हुए राज्य सरकारों को कांवड़ यात्रा के करने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था करने को निर्देश दिए हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो की मिली जानकारी के आधार पर गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड को भी खतरे देखते हुए ट्रेनों की कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। एडवाइजरी के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाना चाहिए। बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 14 जुलाई को हिंदू सावन महीने के पहले दिन कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, जिसमें भगवान शिव के भक्त बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचते हैं। ये यात्रा पूरे 2 के अंतराल के बाद हो रही है। देश भर में आए दिन कोई न कोई घटना देखने को मिलती रहती है। कई राज्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं तो कई जगह रोजाना होने वाली घटनाओं से लोग परेशान हैं। आज दिल्ली के कैनॉट प्लेस के इलाके में आज सुबह एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। इसकी जानकारी दमकल अधिकारी ने दी है। दमकल अधिकारी ने कहा कि उन्हें सुबह करीब 5:30 बजे घटना की सूचना मिली। अधिकारी ने कहा कि कैनॉट प्लेस स्थित हाईफाई रेस्टोरेंट में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके तुरंत बाद घटनास्थल के लिए दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। अधिकारी ने बताया कि जिस रेस्टोरेंट में आग लगी वह इमारत की पहली मंजिल पर संचालित था। घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। अधिकारी ने बताया कि बहुत ही कम समय पर आग पर काबू पा लिया गया। ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं आई है। एयर इंडिया बम धमाके में बरी सिख नेता रिपुदमन शेख मलिक की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के मेट्रो वैंकूवर इलाके में अंजाम दिया गया। पुलिस इस टारगेटेड किलिंग मान रही है। मलिक 1985 में एयर इंडिया की उड़ान कनिष्क में आतंकवादी बमबारी के मामले में आरोपी था। हालांकि उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था, जिसमें 329 लोगों की जांच ली गई थी। इस प्लेन ने कनाडा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। बम धमकाने के बाद भारत सरकार ने उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। हालांकि सबूतों के अभाव में वे साल 2005 में बरी हो गए थे। मलिक को साल 2020 में सिंगल एंट्री वीजा और 2022 में मल्टीपल एंट्री वीजा दिया गया। मलिक ने इस साल मई जून में भारत की यात्रा भी की थी। संसद में इस्तेमाल होने वाले कई शब्दों को असंसदीय करार देने पर बवाल थम नहीं रहा है। अब तक के संसद परिसर में धरने पर भी रोक लगाने की बात सामने आ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें कहा गया है कि अब संसद परिसर में कोई भी सदस्य धरना, हड़ताल और भूख हड़ताल नहीं कर सकेगा। इस कांग्रेस नेता ने विश्व गुरु को जयकार बताया और जयराम रमेश ने संसद सेक्रेटरी जनरल के लेटर को शेयर करते हुए लिखा कि विश्व गुरु का नया जय जयकार, धरना मना है। जो लेटर कांग्रेस नेता ने शेयर किया उसमें लिखा गया है कि सदस्य संसद के परिसर किसी भी धरना प्रदर्शन, हड़ताल या भूख हड़ताल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी धार्मिक समारोह के लिए भी आयोजन नहीं किया जा सकता। सभी सदस्यों का सहयोग जरूरी है। श्रीलंका में सियासी और आर्थिक संकट के बीच देश में फरार हुए गोटबाया राजपक्षे ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इसके बाद स्पीकर ने राजपक्षे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। साथ ही स्पीकर ने यह भी ऐलान किया है कि इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब 7 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी। श्रीलंका में जारी बवाल के बीच
बीच स्पीकर का ये बयान काफी ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हजारों प्रदर्शनकारी गोटबाया के इस्तीफे और नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की मांग कर रहे थे। बताया गया है कि कुछ देर से श्रीलंका में स्पीकर तमाम दलों के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे, जिसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। फिलहाल सबसे पहले प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए स्थानीय नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इससे पहले श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोगों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था। उससे पहले ही गोटबाया राजपक्षे अंडरग्राउंड हो गए थे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा के दावे के बाद बवाल जारी है। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर अंसारी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के लिंक पाकिस्तान से जुड़े हैं। कांग्रेस आईएसआई एजेंट से आतंकवाद से लड़ना सिखा रही थी। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि भारत की जासूसी करने वाले आईएसआई एजेंट हामिद अंसारी के साथ क्या कर रहा था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस को पाकिस्तान से करंट आता है, संवैधानिक पद की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि हामिद अंसारी जी ने गलत जानकारी सामने रखी। भाजपा की तरफ से पूछे गए कांग्रेस पार्टी और हामिद अंसारी के सवालों को जवाब में हामिद अंसारी जी ने सारा ठीकरा कांग्रेस सरकार पर यह कहकर फोड़ा कि वो जो उपराष्ट्रपति में कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं वे सरकार की सलाह से बुलाए जाते हैं। महाराष्ट्र के 2 जगहों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के लिए पिछली उद्धव सरकार के फैसले पर शिंदे और फडणवीस सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। शिंदे फडणवीस सरकार नए सिरे से इस प्रस्ताव को कैबिनेट में सामने रखेगी। जिस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला लिया था, उससे पहले राज्यपाल सरकार को बहुमत साबित करने के लिए पत्र लिख चुके थे, इसलिए इस फैसले पर सवाल उठ रहे थे। बता दें कि कुर्सी पर संकट के बीच पिछले महीने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने जाते जाते बड़ा फैसला लिया था, जिसमें औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर रखने की स्वीकृति दी थी। वहीं उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव कर दिया गया था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वर्गीय डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्वीकृति दी गई थी। वहीं औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,038 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़ 4,37,10,027 हो गई है। वहीं देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,29,073 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को सुबह 8 बजे जारी उद्यत आंकड़ों के अनुसार देश के संक्रमण में 47 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,25,604 हो गई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,29,063 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.32% है। पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 2,927 की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निःशुल्क प्रिकॉशन डोज अभियान का मुआयना किया। यूपी के इस अभियान में शुरुआत में आज लखनऊ से हुई है। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने हाल ही में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त प्रिकॉशन डोज की घोषणा की थी। उनके लिए यह सुविधा 15 जुलाई से अगले 75 दिन तक उपलब्ध रहेगी। वहीं सीएम योगी ने इस अवसर पर मीडिया से कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिन लोगों ने 6 महीने पहले दूसरा डोज ले लिया है, वे अगले महीने 75 दिन तक प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। कोविड वैक्सीन का बूस्टर डोज अमृत डोज के रूप में हर भारतवासी को प्राप्त हो रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार जताता हूं।